आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बीसी सखियों के लिए अति आवश्यक सूचना, बैंक ने एईपीएस विड्रॉल पे लगाया रोक। तो जानेंगे कौन से बैंक ने एईपीएस विड्रॉल पे रोक लगाया है और कैसे वो एईपीएस विड्रॉल हो सकता है और इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बीसी सखियों को। तो आइए हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि नोटिस जारी किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिस है, एक एडवाइजरी जारी किया है। और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि काइंड अटेंशन फॉर नॉन पीएमजेडीवाई कस्टमर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? नॉन पीएमजेडीवाई कस्टमर का मतलब होता है कि अदर देन जनधन अकाउंट। अदर देन जनधन अकाउंट मतलब कि सेंट्रल बैंक में अगर आपका जनधन अकाउंट है तो वो उनके लिए एडवाइजरी नहीं है। ये अदर देन मतलब जो अगर आपने बैंक में कोई सेविंग अकाउंट खोल रखा है, उसमें 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करने होते हैं, अगर वो किया हुआ है तो ये उनके लिए एडवाइजरी जारी किया है, ना कि आधार से जो जनधन अकाउंट है उनके लिए। तो जनधन अकाउंट के लिए अगर आपका खाता जनधन अकाउंट का है सेंट्रल बैंक में तो उनके लिए नहीं है ये। उसके अलावा जो सेविंग अकाउंट है ये उनके लिए है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि नॉन पीएमजेडीवाई कस्टमर्स फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू नोट दैट कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन through AEPS at other bank BC Point and other bank Bhim Aadhaar Pay devices are discontinued with intent to prevent fraudulent transaction and protect interest of customers। कहने का मतलब ये है कि अदर बीसी पॉइंट मतलब अगर सेंट्रल बैंक का कोई बीसी पॉइंट काम कर रहा है, कोई मर्चेंट काम कर रहा है सेंट्रल बैंक का, उसके थ्रू तो सेंट्रल बैंक का कोई भी एईपीएस से विड्रॉल हो जाएगा, चाहे वो जनधन अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो। लेकिन इसके अलावा जैसे बीसी सखी हैं या कोई और बैंक का किसी और बैंक का मर्चेंट है, उसके थ्रू जो है सेंट्रल बैंक का जो कस्टमर अगर सेविंग अकाउंट है, अगर उसका आधार लिंक है बैंक खाते में, तो वो आधार से पैसे नहीं विड्रॉ कर पाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि मतलब अदर कोई भी मर्चेंट है, जैसे बीसी सखी हैं चाहे कोई दूसरे बैंक का मर्चेंट है, वो लोग जो है सेंट्रल बैंक के कस्टमर का एक तरह से आधार से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। केवल जो बीसी पॉइंट हैं सेंट्रल बैंक के, जो मर्चेंट हैं सेंट्रल बैंक के, वही निकाल पाएंगे। और यहाँ पे आगे इन्होंने एक और लाइन लिखी है, इफ़ एनी कस्टमर इज़ विलिंग टू डू एईपीएस कैश विड्रॉल फ्रॉम अदर बैंक आधार पे डिवाइसेस or other bank BC Point, she can submit request to home branch to activate the facility। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर इच्छा रखता है कि वो किसी और बीसी पॉइंट से मतलब बीसी सखी से या किसी और बैंक के मर्चेंट से आधार से पैसे निकालना चाहता है, वो नहीं चाहता कि सेंट्रल बैंक के मर्चेंट से ही पैसे निकालना, कहीं से भी वो पैसा निकाल ले आधार के माध्यम से, अगर वो ऐसा चाहता है तो उसको होम ब्रांच में एक तरह से रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। होम ब्रांच में जहाँ पे उसका सेविंग अकाउंट है वहाँ पे एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये फैसिलिटी दोबारा से चालू होगी और वो किसी से वो आधार से एक तरह से पैसे विड्रॉ कर पाएगा, चाहे वो बीसी सखी से या किसी और बैंक के मर्चेंट से वो पैसे आधार के माध्यम से एपीएस के माध्यम से विड्रॉ कर पाएगा। इसके आगे इन्होंने एक और लाइन लिखी है, देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन फॉर पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर। कहने का मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो रोक है, वो एक तरह से जनधन खाता के लिए नहीं है। अगर आपका सेंट्रल बैंक में जनधन खाता है तो ये उनके लिए नहीं है, ये केवल सेविंग अकाउंट अदर दैन जो जनधन खाता है ये उनके लिए एडवाइजरी थी। तो आपके पास भी जिस एरिया में एक तरह से सेंट्रल बैंक काम कर रहा है और लीडिंग बैंक है जहाँ का, एक तरह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक तरह से सेंट्रल बैंक के होंगे, तो बीसी सखियों को दिक्कत आ रही होगी उनके जो है पैसे को जो विड्रॉ करने में आधार से। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास सेंट्रल बैंक के कस्टमर हैं और वो आधार से आपके पास आके पैसे निकलवाते हैं, तो आप लोग अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, जनधन खाता नहीं है और पैसे निकालने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उनको ये बताएं कि वो अपने बैंक में जाके एक रिक्वेस्ट फॉर्म बैंक देगा उसको सबमिट कर लें, या वर्बली जैसे भी है सबमिट करा के अपना पासबुक दिखा के इस सर्विस को कि अदर बीसी पॉइंट से पैसे निकालने की जो आधार के माध्यम से सर्विस है उसको एक्टिवेट करा लें, तभी जाके वो कहीं से भी पैसा निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ उनको दिक्कत आएगी। तो ये अपने कस्टमर को ज़रूर आप बताएं। अगर आपके गांव में सेंट्रल बैंक के कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जो आधार से जो विड्रॉल है कस्टमर जो है मेंटेन हो पाएंगे, अदरवाइज़ कस्टमर को भी दिक्कत होगी और आपका भी एक तरह से ट्रांजेक्शन कम से कम हो जाएगा। तो यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।